कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, यानी आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त है। साल 2020 के 18 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला केस मिलने के 2 साल 9 माह और 2 दिन बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल राज्य में कोरोना के 1281 टेस्ट हुए थे, जिसमें कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला है। सोमवार तक राज्य में बचे 3 मरीज भी मंगलवार को डिस्चार्ज हो चुके हैं और इसके साथ ही केंद्र ने चीन, जापान, ब्राजील और अमेरिका में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कोरोना संक्रमण को लेकर। छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर कि छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, यानी आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त है। साल 2020 के 18 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला केस मिलने के 2 साल 9 माह और 2 दिन बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। बेहद अच्छी खबर छत्तीसगढ़ से। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल राज्य में कोरोना के 1281 टेस्ट हुए, जिसमें कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। सोमवार तक राज्य में बचे 3 मरीज भी मंगलवार को डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे और इसी के साथ ही केंद्र ने चीन, जापान, ब्राजील और अमेरिका में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों को सतर्कता बरतने की चिट्ठी लिखी है। की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चीन और जापान में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते मामलों पर अब भारत सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि कल ही छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त हुआ था, लेकिन चीन और जापान में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि कोरोना का एक केस बीते 24 घंटे में सामने आया है। तो जिस तरह चीन और जापान में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है, लगातार यहां पर मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में भारत में भी अब कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट इसके लिए जारी किया है। छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता बरतने की अपील यहां पर की गई है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। एक केस ही सामने आया है। तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कल ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त हुआ था, यानी यहां कोरोना के एक भी एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में अब नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीन और जापान में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए, तो चीन और जापान में लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं भोपाल से नवीन हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं। स्टार, कल ही एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई कि छत्तीसगढ़ अब कोरोना फ्री हो गया। यहाँ कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामले चीन और जापान में बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हुआ है, इसका मतलब ये है कि एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने जब कोरोना के सामने आई थी और देखा था कि चाइना से निकल के पूरे देश विश्व में फैला था, वही स्थिति दोबारा न बने, इसलिए ये एडवाइजरी जारी की गई। क्योंकि हाल फिलहाल में देखने को मिले चाइना, जापान, अमेरिका, यहाँ पर कोविड के केसेस काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि अभी जो आर फैक्टर जो बोलते पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, इस बार जो है वो आर फैक्टर 16 है। मतलब एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है। लाखों की संख्या में अभी एक्टिव केसेस चाइना, जापान, अमेरिका में है यहाँ पर। और इसी मद्देनजर रखते हुए कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की, जिसके तहत हल्के से भी सिम्टम्स आने पर तत्काल उसकी सैंपल लिए जाए, जांच करवाया जाए। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी ट्वीट करके जो 5 फोल्ड फैक्टर है, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग
और एनालिसिंग, ये चीज़ों को मैनेज करते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए। तो मतलब ये है कि भले ही हम कोरोना के 0 केस हो गए हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन खतरा टला नहीं है, ये बात लोगों को मानना होगा। और सबसे बड़ी बात एहतियात बरतनी होगी कि यदि हल्का सी भी सिम्टम्स आपको या किसी को नजर आता है तो बेहतर है कि पहले उसकी जांच करवा ली जाए और जांच होने तक, रिपोर्ट आने तक अपने आप को खुद को आइसोलेट करके रखें तो ही ज्यादा बेटर होगा। और यही एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए, निश्चित रूप से स्टार, अब ये कह सकते हैं कि केस भले यहाँ पर 0 हुए हैं लेकिन खतरा टला नहीं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, नवीन के पास चलते हैं। नवीन, मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना की स्थिति अच्छी है, लेकिन जिस तरह से इधर केस बढ़ रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब किस तरह की गाइडलाइन मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई है? देखिए, कोविड को लेकर न सिर्फ भारत सरकार बल्कि मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 7 है, भोपाल में 3 है, खंडवा में 3 है और इंदौर में 1 है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एहतियातन वो सारे कदम उठा रही है जो कोविड की रोकथाम के लिए उठाने चाहिए। भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है, लगातार नजरें बनी हुई हैं। सभी स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अफसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में हालात काबू में है, किसी तरीके की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर अपील की जा रही है कि कोविड की जो गाइडलाइन है वो सभी को फॉलो करते रहना चाहिए। चूंकि सर्दी का समय है, ऐसे में कभी भी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, इनसे आगे बढ़कर कोविड में भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये तमाम सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए। मुंह पे मास्क लगाने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए और ट्रैवल करने से भी बचना चाहिए जहां रश ज़्यादा हो, खासकर बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है। तो ऐसी तमाम जो अपीलें हैं वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कोई फिलहाल दिक्कत सामने नहीं है। चूंकि सिर्फ 7 केस हैं और 7 केस जो भी मरीज हैं वो फिलहाल ठीक ठाक स्थिति में हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। तो इस साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर केस बढ़ते हैं तो तमाम सख्तियां भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएंगी। चलिए, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से केस बढ़ेंगे तो सख्तियां भी देखने को मिलेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और जापान समेत दुनिया भर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र के अलर्ट के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में सभी सीएमएचओ को कोविड गाइडलाइन के हिसाब से अस्पतालों में मौजूद रहने, व्यवस्थाओं का ऑडिट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सिर्फ भोपाल में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, ये भी कहा गया है पता लगाने के लिए, और कहां पर कितने आईसीयू बेड हैं इसकी डिटेल भी जुटाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कुल 7 एक्टिव मरीज हैं। किसी भी मौत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि किसी की मौत कोरोना से हुई है। तो अलर्ट जारी कर दिया गया है।